आइए दोस्तों, आज हम मार्ग में जानेंगे कि एक्सेल से मार्ग में डाटा को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास मार्ग में दो ऑप्शन है। या तो आप रिपोर्ट्स में मैनेजमेंट रिपोर्ट यूटिलिटी में जाकर कॉपी ऑप्शन में जाकर हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंपोर्ट मास्टर्स फ्रॉम एक्सेल, आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है मार्ग इंपोर्ट यूटिलिटी, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे आज हम मार्ग इंपोर्ट यूटिलिटी से आप डाटा कैसे इंपोर्ट करते हैं मार्ग में। तो सबसे पहले हम एक न्यू कंपनी बना लेंगे जिसमें हमें डाटा इंपोर्ट करना है। उसके बाद हम इस कंपनी का एक्सटेंशन देखते हैं, फाइल मेंटेनेंस में आएंगे और जैसे आप देख सकते हैं इस कंपनी का एक्सटेंशन है M01। तो हमने इसका एक्सटेंशन हमने देख लिया। इसके बाद हम रिपोर्ट्स में आते हैं, इन मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, और इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है ओपन डाटाबेस फॉर ट्रांसफ़र। तो हम इस पे जैसे एंटर मारेंगे हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम मार्ग इंपोर्ट यूटिलिटी को मार्ग इंपोर्ट डॉट exe है, इसको रन करेंगे। तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर का नाम पूछेगा, तो हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमें जो भी नाम देना हो। तो अब इसमें से हम अपने सॉफ्टवेयर का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इसमें नाम दिया हुआ है मार्ग इंपोर्ट। यहाँ हम मार्ग का जो डेटा का पाथ है जहाँ मेरा डाटा स्टोर हो रहा है हम वो पाथ देंगे। जैसे मेरे सॉफ्टवेयर में मेरे डेटा का पाथ है डेटा 001। तो इस पाथ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो हमारी एक्सटेंशन थी जो हमने नोट की थी M01, उसके बाद मुझे क्या ट्रांसफ़र करना है। तो मेरे पास यहाँ ऑप्शंस होते हैं अकाउंट ग्रुप्स, एरिया, कैटेगरी, डॉक्टर, लेजर, प्रोडक्ट। तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करने हैं। उसके बाद ये मेरे से बोलता है कि एक्सेल फाइल कौन सी है जहाँ से मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो वो एक्सेल फाइल ले लेता हूँ मैं। तो जैसे कि हमारी ये एक आइटम की एक्सेल फाइल है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ पहले ओपन करके। ये हमारी जैसे ए कॉलम के अंदर हमारा कोड है, बी के अंदर आइटम नेम है, सी के अंदर यूनिट, बी के अंदर करंट स्टॉक, ई में कॉस्ट प्राइस, एफ में एमआरपी, जी में परचेज, एच में सेल, आई में कंपनी। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ डाल दूंगा कि मेरा कोड कौन से कॉलम में है, प्रोडक्ट का नेम कौन से कॉलम में है, सेल रेट कौन से कॉलम में है, परचेज रेट। तो मैंने यहाँ सारे कॉलम डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद है स्टार्टिंग रो, डाटा मेरा कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है। हमारे मामले में डाटा जो है हमारा थर्ड लाइन से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हम इस पे एंटर करते हैं डाटा ट्रांसफ़र। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर देगा। उसके बाद अब अगर हमें इसका स्टॉक भी इंपोर्ट करना है तो मैं यहाँ से मॉड्यूल लूँगा स्टॉक, फाइल ब्राउज करते हैं स्टॉक वाली। उसकी हम फील्ड्स डिफाइन कर देंगे कि कौन कौन से फील्ड में मेरा क्या क्या है। उसके बाद हम यहाँ डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेरा ये स्टॉक इंपोर्ट हो गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो आइए अब मार्क ओपन करके देखते हैं। Welcome. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर आइटम इंपोर्ट हो गई हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर एडिट चेकिंग रीराइटिंग चला देता हूँ जिससे मेरी जो आइटम इंपोर्ट हुई हैं वो प्रॉपर व्यू हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आइटम मार्क में इंपोर्ट हो चुकी हैं बैच के साथ। जो जो मैंने डिटेल मुझे इंपोर्ट में चाहिए थी वो मैंने इंपोर्ट कर ली।
इसी तरीके से हम एक्सेल को दूसरी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मास्टर्स फ्रॉम एक्सेल। हम सबसे पहले यहाँ पर मेथड बनाते हैं। मेथड का हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने मेथड का नाम दे दिया आइटम। मेरा जो हमने किसके लिए किया, मैं आइटम के लिए कर रहा हूँ। डाटा मेरा कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड लाइन से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मार्क की फील्ड जो मेरा आइटम का कोड है, आइटम कोड। आइटम कोड है मेरा एक्सेल की कौन सी फील्ड में, ए फील्ड में है। आइटम नेम मेरा एक्सेल की कौन सी फील्ड में, बी फील्ड में है। यूनिट, आइटम यूनिट मेरी सी फील्ड में है। कंपनी का नेम मेरा आई फील्ड में है। तो इस तरीके से मैं अपना खुद का मेथड डिफाइन कर लेता हूँ एक्सेल फाइल में से। उसके बाद यहाँ आइटम मास्टर इंपोर्ट में आते हैं। ये मुझसे एक्सेल की फ़ाइल पूछेगा कि मेरी एक्सेल की फ़ाइल कहाँ पर है। तो यहाँ मैं एक्सेल की फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये मेरे से पूछेगा आपको कौन सा मेथड बन से इंपोर्ट करना है। डिफ़ॉल्ट यूनिट मुझे पीसीज रखनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर रिसीव टाइप करता हूँ। तो इस तरीके से मेरा आइटम मास्टर दूसरे तरीके से इंपोर्ट हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह मैं अपना बैच मास्टर का मेथड भी बना सकता हूँ। मैं मेथड में जाता हूँ, यहाँ पे बैच लिखता हूँ, डाटा स्टार्ट फ्रॉम लाइन 3। तो इस तरीके से मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा आइटम कोड। जो मुझे मास्टर फाइल के साथ लिंक करना है वो मेरा ए में है। तो इस तरीके से मैं अपना एक पूरा मेथड तैयार कर लेता हूँ, और उसके बाद बाहर आके अगर मैं रन कर देता हूँ तो मेरे बैच भी इंपोर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप मार्ग में डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू, मार्ग इंपोर्ट यूटिलिटी यूज़ करके, या मार्ग में जो रिपोर्ट्स के अंदर ऑप्शन है उसका यूज़ करके।